जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट्स। आप इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट को ही हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, और फिर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम आगे लेकर चलेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मैं इसको पहले समझाने से पहले तो आपको ना ये बताऊं कि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है ना, लेट्स से हमारे पास मेजरमेंट है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, सपोज के वी हैव दिस मेजरमेंट। इसमें बेटे ये जो चीज़ लिखी होती है ना, ये हमारी अनसर्टेनिटी है। इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं और इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं और इसी को प्रिसीजन भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारी मेजरमेंट है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, और हम इस मेजर्ड वैल्यू के हिसाब से अगर ये अनसर्टेनिटी के हिसाब से सोचें तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 करना ना, माइनस करें 0.1 तो 10.4 सेंटीमीटर से लेकर इसकी वैल्यू, इसमें अब प्लस 1 करें 10.6 सेंटीमीटर के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी वजह से हम ये जो राइट मोस्ट वाले डिजिट्स होते हैं इनको डाउटफुल डिजिट्स भी कहते हैं, जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अब अगर हमने ये देखिए, अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे अपनी मेजर्ड वैल्यू को 10.5 सेंटीमीटर कट जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इन चीज़ों को हम आज आगे लेके चलेंगे। अब सपोज के फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब वी हैव टू वैल्यूज़, x1 इतनी है 10.5 प्लस माइनस 0.1 और x2 इतनी है। इन दोनों को माइनस करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो बेटे इन दोनों को हम ऐड माइनस करते हैं 26.8 सेंटीमीटर माइनस ये फर्स्ट वैल्यू थी 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आया वो आया 16.3 सेंटीमीटर। तो इसकी आप जाहिर बात है, जैसे हमने वहाँ अनसर्टेनिटी हर नंबर की पढ़ी, इस तरह टोटल मेजरमेंट इसमें क्यों, ये नंबर तो लास्ट डिजिट ही डाउटफुल है, 3 डाउटफुल है, लेकिन कितनी इसमें एरर पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों अनसर्टेनिटीज़ को 0.1 इसकी निकली x1 की, 0.1 x2 की, दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करें तो यहाँ बन जाएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं कि ये हम इस तरीके से टोटल अनसर्टेनिटी हम इसकी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो रूल है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करने का नहीं है, बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पर फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, v इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। ये लीस्ट काउंट है वोल्ट मीटर का, ये लीस्ट काउंट है करंट फाइंड करने वाले एम मीटर का। तो वो कहते हैं जी R फाइंड करना है। तो ये ओहम्स लॉ आपने पढ़ा था, R इज इक्वल टू V ओवर I, R इज इक्वल टू V ओवर I। तो इसमें बेटे यहाँ वैल्यू लगाई, V की वैल्यू 5.2 लगाई और I की वैल्यू 0.84 लगाई, डिवाइड किया, आंसर 6.19 आया। वोल्ट पर एम्पेयर लिख लें या ओहम लिख लें। तो अगर इसको देखेंगे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो नंबर ऑफ़ डीपीज़ कितने लिखने हैं। अपर वैल्यू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
0.84 ऑल्सो हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो नहीं हो सकते। सो इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये हिस्सा हम ख़त्म करेंगे, मोर देन 5 है, इट वुड बिकम 0.2 ओहम। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। लेकिन बात ये है कि इसकी हमें अनसर्टेनिटी का पता है कि ये 0.2 जो है ये +1 या -1 हो सकता है, और ये 0.84 जो है ये इस तरह 5 प्लस और 5 माइनस हो सकता है। ये इसमें एरर या अनसर्टेनिटी पॉसिबल है। तो फाइनल रिजल्ट में कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हम पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ V वो क्या निकली 0.1 डिवाइड बाय 5.2, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये लीस्ट काउंट है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2% हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज निकली। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट फाइंड करते हैं, वो निकली लीस्ट काउंट ऊपर डिवाइड बाय 0.84, ये मेजर्ड वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0.6% बनी। और रूल ये है कि जब दो नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आंसर में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, इट वुड बी 8%। तो हमारा जो आंसर आया वो ±8% आया, यहाँ आया ±8%। अब उसने 8% को ओहम में बदला हुआ है। 8% को ओहम में कैसे बदलना, 8% ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करते हैं। 8% ऑफ 6.2 ओहम, तो ये हम 8% ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आएगा, ऑफ ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई आएगा 6.2 ओहम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारा 0.5 ओहम आ जाएगा, 0.5 ओहम। तो बेटे ये वाला जो है हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है कि ये रिज़ल्ट तो सीधा सीधा ही आ गया था, लेकिन इसमें पॉसिबल एरर्स ये हो सकता है, इसको कहते हैं टोटल अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, उसमें जी थर्ड रूल है पावर फैक्टर। अब जैसे ये वॉल्यूम को देखें, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसमें देखें 4/3 पाई r क्यूब, तो इसमें वेरिएबल देखें कितने हैं, सिर्फ r है रेडियस ऑफ द स्फीयर और उसकी पावर है 3, और r की ये वैल्यू दे रखी है, r इक्वल टू 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। अब ये मेजर्ड वैल्यू है एंड दिस इज़ द लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें या प्रिसीजन कह लें। तो हमने इसके मुताबिक क्या करना है, 3 इंटू टोटल वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस, 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस, यानी कि पावर को शुरू में मल्टीप्लाई कर देना। अब बेटे हमें क्या चाहिए, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, तो 0.01 डिवाइड 2.25 करेंगे, 0.01 डिवाइड 2.25 मल्टीप्लाई 100, 0.4% आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इस फार्मूले के मुताबिक 3 इंटू 0.4 इट वुड बिकम 1.2% वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी आएगी। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये r की ये वैल्यू लगाई हमने, तो ये वॉल्यूम निकल आया। लेकिन इसकी अनसर्टेनिटी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 1.2%। अब 1.2% इस वैल्यू का निकालो, 1.2% ऑफ 47.689, 1.2 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 40। तो बेटे इस सारे को सॉल्व करके ये इतना वैल्यू आनी है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह आज अभी हमने देखा कि पावर फैक्टर में जो पावर होती है वेरिएबल की वो मल्टीप्लाई हो जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। या रूल नंबर 2 के हिसाब से देखूं, 4/3 पाई r क्यूब है, तो मैं इसको लिख देता हूं r.r.r। तो प्रीवियस रोल नंबर 2 में मल्टीप्लाई वाले रूल में देखें, जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4, वही इसकी वो ऐड कर देंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एडिड, तो वो भी उतनी ही बननी है। पावर रूल से भी वही रिजल्ट आएगा, पावर को एक्सपेंड कर लें तो उस मेथड से भी वही रिजल्ट आएगा। जी नेक्स्ट स्लाइड, नंबर 4, रूल नंबर 4 हमारे पास आ गया। तो रूल नंबर 4 में देख, फॉर अनसर्टेनिटीज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स,
अब देखिए ये एक मेजरमेंट 1.20 एक आंसर है किसी भी मेजरमेंट का। जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में हम मेजरमेंट्स रिपीट करते हैं, ये दूसरा 1.22, 1.23, 1.11, 1.22, 1.21, ये 6 मेजरमेंट्स हैं। हमने इसकी निकालनी है एवरेज, या जिसको हम मीन भी कहते हैं। आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मीन। तो मीन निकालते हैं, तो इन सब को ऐड करके 6 पे डिवाइड किया, हमारा ये मीन आ गया। दिस इज़ कॉल्ड मीन वैल्यू। लेकिन इसमें फाइंड तो हमने अनसर्टेनिटी करनी है ना, कितना इसमें एरर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मीन को हर वैल्यू से माइनस करो। ये वैल्यू मीन से 0.01 दूर है, इसको बोलते हैं डेविएशन। तो ये वैल्यू मीन से इतनी डेविएट हो रही है, इसको मीन से माइनस करके यहाँ लिखेंगे। थर्ड वैल्यू को भी मीन से माइनस करके यहाँ लिखेंगे। फोर्थ वैल्यू को भी मीन से माइनस करके यहाँ लिखेंगे। फिफ्थ वैल्यू को मीन से माइनस करके यहाँ लिखेंगे। सिक्स वैल्यू को मीन से माइनस करके। ये सारी क्या आ गई, ये सारी डेविएशन आ गई कि कितनी मीन से वो वैल्यूज दूर हैं, डेविएटेड हैं। तो इसका डेविएशंस का मीन निकालो, 6 पे डिवाइड करो। अगर ये 5 रीडिंग्स होती तो हम यहाँ भी 5 से डिवाइड करते और यहाँ भी 5 से डिवाइड करते। अब 6 वैल्यूज़ हैं तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेविएशन को 6 पे डिवाइड करो। जो आंसर आएगा, ये जो आंसर है हमारा, दिस इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्लस माइनस। तो हमारा आंसर आया था पहले 1.21 प्लस माइनस 0.01, ये वाली वैल्यू लगाएंगे मिलीमीटर। इतनी अनसर्टेनिटी है एवरेज या मीन की सेंस में। तो नेक्स्ट 5th रूल आ गया जी। 5th रूल, फॉर द अनसर्टेनिटी इन अ टाइम एक्सपेरिमेंट, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम का जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, उसको ऑसिलेट करवाते हैं। फिर या तो 20 वाइब्रेशन का टाइम फाइंड करते हैं, या फिर 30 वाइब्रेशन का, या 15 वाइब्रेशन का। तो यहाँ उन्होंने 30 वाइब्रेशन का टाइम ये इतना फाइंड किया है। सो सिंपल, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 30। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.82 सेकेंड विद अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कितनी है वो कैसे फाइंड करनी है। असल क्वेश्चन तो हमारे रूल्स चल रहे हैं ना कि अनसर्टेनिटी किसी भी कैलकुलेशन में वैल्यू में कितनी होती है। तो इस फार्मूले में जब 30 पे डिवाइड कर रहे हैं हम टाइम पीरियड वाले में, तो अनसर्टेनिटी कैसे है कि इसका लीस्ट काउंट जिसका ना दिया हो वो हमें पता होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 0.1 सेकेंड लीस्ट काउंट है। 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 30, तो 0.003 सेकेंड ये हमारा अनसर्टेनिटी आ गई इस वैल्यू में। तो टाइम पीरियड जो निकला 1.82 निकला, उसके अंदर बेटा इतना एरर पॉसिबल है, इतनी अनसर्टेनिटी उसके अंदर पॉसिबल है। तो आज हमने अनसर्टेनिटीज़ टोटल फाइंड करने की कोशिश की। एक तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो हमें लीस्ट काउंट से ही पता चल जाती है। फिर जब बेटे हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 नंबर को ऐड करें या माइनस करें, पहला रूल, तो उसमें अनसर्टेनिटी हर सूरत में ऐड होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, चाहे एडिशन का क्वेश्चन आ जाए चाहे सब्ट्रैक्शन। फिर दूसरे रूल में हमने पढ़ा था कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल आ गया। फिर तीसरे रूल में हमने पावर रूल पढ़ा, फिर हमने वो एवरेज वाला पढ़ा, और अभी हमने ये टाइम एक्सपेरिमेंट वाला पढ़ा। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।